नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं हिंदी मुहावरे। चलो तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मुहावरा है आकाश में उड़ना। तो इसका अर्थ होता है ख्वाब में घूमना। इसका वाक्य प्रयोग होता है बिना पैसे के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना है। इसके बाद सेकंड मुहावरा है अंधा होना। तो इसका अर्थ होता है कुछ न सूझना। वाक्य प्रयोग है वह अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि पति की गलतियां भी नहीं दिखाई दी। आपे से बाहर होना। इसका अर्थ होता है क्रोध से अपने वश में न रहना। वाक्य प्रयोग है नीता ने अपने अपने आपे से बाहर होकर अपने पति को खरी खोटी सुनाई। नीता ने अपने आपे से बाहर होकर अपने पति को खरी खोटी सुनाई। अगला मुहावरा है आटा गीला होना। तो इसका अर्थ होता है मुश्किल में पड़ना। वाक्य प्रयोग है गीता को नौकरी न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। गीता को नौकरी न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। नेक्स्ट मुहावरा है अंगारों पर लौटना। ईर्ष्या और जलन से कूदना। वाक्य प्रयोग है मीना के प्रमोशन की बात सुनकर गीता उसकी दोस्त अंगारों पर लौटने लगी। मीना के प्रमोशन की बात सुनकर गीता उसकी दोस्त अंगारों पर लौटने लगी। इसके बाद का मुहावरा है अंधेरे में तीर चलाना। तो इसका अर्थ होता है तीर लगाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं यह डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बस अंधेरे में तीर चला रहा है। यह डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बस अंधेरे में तीर चला रहा है। अगला मुहावरा है अंगार बरसना। तो इसका अर्थ होता है कड़ी धूप होना। वाक्य प्रयोग है गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं। अगला मुहावरा है आगे का पैर पीछे पड़ना। तो इसका अर्थ होता है विपरीत गति या दिशा में पड़ना। वाक्य प्रयोग है कोमल के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। कोमल के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है। इसके बाद का मुहावरा है आटे दाल की फिक्र होना। तो इसका अर्थ होता है जीविका की चिंता होना। तो इसका वाक्य प्रयोग है तुम कहीं नौकरी नहीं करते, क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। तुम कहीं नौकरी नहीं करते, तो क्या तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है। 10वां मुहावरा है अक्ल का दुश्मन होना। तो इसका अर्थ होता है मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग है मीना को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। मीना को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। इसके बाद 11वां मुहावरा है आकाश से बातें करना। तो इसका अर्थ होता है काफ़ी ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं अब हम। मुंबई की इमारतें आकाश से बातें करती है। मुंबई की इमारतें आकाश से बातें करती है। इसके बाद का मुहावरा है धब्बा लगाना। तो इसका अर्थ होता है कलंकित करना। तो अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। सोनू ने चोरी करके अपने दमन पर धब्बा लगा दिया। सोनू ने चोरी करके अपने दमन पर धब्बा लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है उंगली पर नाचना। तो इसका अर्थ होता है वश में करना। अब हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। सीता का पति उसकी उंगली पर नाचता है। सीता का पति उसकी उंगली पर नाचता है। नेक्स्ट है अंग अंग खिल उठना। तो इसका अर्थ होता है खुश हो जाना। वाक्य प्रयोग है माता पिता से मिलकर सीता का अंग अंग खिल उठा। माता पिता से मिलकर सीता का अंग अंग खिल उठा। इसके बाद आगे का मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। तो इसका अर्थ होता है बेफिक्र होना। तो वाक्य प्रयोग देखते हैं अब हम। बेटी की शादी के बाद घोड़े बेचकर सोना है। वाक्य प्रयोग है
बेटी की शादी के बाद घोड़े बेचकर सोना है। अंधेरी नगरी, तो इसका अर्थ होता है कोई नियम कानून न होना। तो वाक्य प्रयोग है, क्या अंधेरी नगरी है जो इतनी अधिक महंगाई है? क्या अंधेरी नगरी है जो इतनी अधिक महंगाई है? इसके बाद नेक्स्ट मुहावरा है अंगद का पैर होना। तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल न हिलना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, अध्यापक जी तो अगद की पैर की तरह जम गए हैं। अध्यापक जी तो अगद की पैर की तरह जम गए हैं। आगे का मुहावरा है अंधेरे घर का उजाला। तो इसका अर्थ है एकलौता बेटा। वाक्य है रवि अंधेरे घर का उजाला है। रवि अंधेरे घर का उजाला है। इसके बाद है अन्न न लगना। तो इसका अर्थ होता है खाना खाने के बाद भी मोटा न होना। तो अब हम इसे वाक्य में देखते हैं, रमेश इतना सब खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता है। रमेश इतना सब खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता है। इसके बाद का मुहावरा है अंकुश न मानना। तो इसका अर्थ होता है न डरना। अब हम वाक्य में देखते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी किसी का अंकुश मानने को नहीं मानती। आजकल की युवा पीढ़ी किसी का अंकुश मानने में नहीं मानती। थैंक यू। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।